आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। पाप प्रणाली काव्यो वृत्तस्य ज्ञान चारित्र। आचार्य कहते हैं, मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ। धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तपो, अहिंसा हो संयम और तप हो। हम अहिंसा पर ध्यान नहीं देते हैं, हम सीधे तप पर ध्यान देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, लोग व्रत कर लें, उपवास कर लें, एकासन कर लें, जमीन पर सो जाएं, धूप में बैठ जाएं, तो हम लोग कहते बहुत तपस्वी है। ध्यान रखना, जमीन पर सारे जानवर जमीन पर ही बैठते हैं। ये बात अलग है कि आजकल कुत्ते, समझ गए, कोठियों में, और कोठी वाले सड़क पर रह रहे हैं। ये दुनिया की अवनति है, हुंडा अपसर्वणिक का प्रभाव है। ये लोगों की मस्तिष्क की विक्षिप्तता का परिणाम है कि कुत्ते जैसों को आदर देते हैं और आदमी को अनादर देते हैं। तो क्या कहा, अहिंसा। हम सोचते हैं कि एक टाइम भोजन कर लेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा। एक टाइम भोजन करेंगे, बहुत से बीमार लोग एक ही टाइम भोजन करते हैं। यदि सोचते हैं वस्त्र छोड़ देंगे तो सारे त्रियंच और कई फकीरों पर वस्त्र ही नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ का अहिंसा संयम तप। अहिंसा जहाँ है वहाँ संयम अपने आप आ जाएगा। जिसके अंदर अहिंसा है, हम कभी भी कोई चीज़ हम ले लेते हैं, कमंडल भरा हो, हमें हमेशा ध्यान आता है कि कमंडल भरा है, दूसरे लोग लेकर चल रहे हैं, उससे भी तो तकलीफ हो रही है। हम सोचते हैं भर कर चले, वहाँ पानी मिल जाएगा, भर के लेने की क्या ज़रूरत है। आपने देखा होगा, आप दूसरों को भूखा मारें तो लोग आपको हिंसक कहते हैं, और खुद को भूखा मारें तो अहिंसक कहते हैं। आपको धर्मात्मा कहते हैं। हमारे यहाँ भूखे मरने को या उपवास रखने को नहीं, उपवास रखने को का मतलब अपने अंदर में वास करने को धर्म कहा है। हमारे यहाँ लंघन को धर्म नहीं कहा है। लेकिन आपने देखा होगा, हम जबरदस्ती धक्का मारकर व्रत उपवास कर रहे हैं और सोचते हैं स्वर्ग जाएंगे। हमने कि यहाँ की 4 रोटी क्यों छोड़ते हो, क्या पता वहाँ मिली कि नहीं, यहाँ खा कर जाओ। लेकिन अहिंसा लाओ ताकि तप अपने आप प्रकट हो जाए। अहिंसा का बीज डालोगे तो तप की कहते हैं अंकुर आ जाएंगे, और तप के अंकुर आ जाएंगे तो जो आएगा वो संयम और
मोक्ष हो जाएगा। महावीर भगवान ने 40 वर्ष में 30 वर्ष से ज़्यादा उपवास किए, लेकिन हमारी और आपकी तरह उपवास नहीं की। कल का उपवास है तो आज ठूस ठूस के खा लो, कल का उपवास है तो आज ध्यान आ रहा है। बनारसी दास के बारे में आता है कि उनकी पत्नी झगड़ालू थी तो उनने एक दिन पानी फेंक दिया। लोगों ने कहा, घड़ा ठंडी के दिन में घड़े का पानी ऊपर से पटक दिया। लोगों ने कहा कि तुम कैसे रहते हो ऐसी स्त्री के साथ, कितनी झगड़ालू है। तो वो कहने लगे, रोज़ तो गरजती थी, आज बरसी, इतना अंतर है। वर्णी जी ने अपनी माँ से बोला कि आज आपने नमक नहीं डाला। तो उन्होंने कहा, क्या तेरी किताब पूरी हो गई? मैं 6 महीने से नमक नहीं डाल रही थी, तुझे ख्याल नहीं आया? आप सोच कर देखना, जब एक बार लक्ष्य लग जाए, क्योंकि आप लोग सोचते हैं हमने व्रत ले लिया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो भी है, आप सोचते हैं आपने व्रत ले लिया खाने का, पत्नी त्याग का, लेकिन नहीं। जब आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाए तो समझना व्रत हो गया, संकल्प हो गया। क्योंकि गांठ क्या होती है? काना पौड़ा पड़े हाथ में चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। कहते हैं कि काना, आप समझ गए, गन्ना खाओ तो आपके दांत मसूड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन उसी गांठ को यदि बो दो तो 3 साल तक दोबारा आपको बोना नहीं पड़ता है, फल आता है। जिस प्रकार से गांठ होने को बेकार होती है, लेकिन उसे बो दिया जाए, उसे उगा दिया जाए तो वो गन्ने के और मधुर फल देती है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन एक ही बात से सार्थक है। वो चाहे तो परमात्मा की पूजा कर सकता है, वो चाहे तो स्वयं परमात्मा बन सकता है, और वो चाहे तो धर्मात्मा बन सकता है, पुण्यात्मा बन सकता है, और ना चाहे तो पाप कमा कर नरकों में ही जावे। नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पाप कमा कर दुर्गतियों में जावे। नर चाहे तो नर काया से नरभव सफल बनावे। और बाकी क्या काम कर रहे हो? 1 कोटि से 2 कोटि, 2 से 4 कोटि। और कभी मुझे दुख होता है, जिन कोटियों के लिए, जिन बिजनेसों के लिए, जिन दौलतों के लिए तुमने सब कुछ जीवन अर्पण कर दिया, अंत में कोई ये तक नहीं कहेगा कि ये सत्य किया। आपको पता है मुर्दे को सत्य क्यों सुनाते हैं? कि जीते जी तो नहीं सुन पाया। सब इंद्रियों में सबसे ज़्यादा लास्ट में चेतना जाती है तो कान की जाती है। हमें कान से सुनाई नहीं पड़ता हो, इसीलिए हम लोग कहते हैं नमोकार मंत्र सुनाओ, नमोकार मंत्र सुनाओ। आपने देखा होगा, आँखों से दिखना बंद हो जाए, कानों से आप कहते हैं सुनना बंद हो गया। नहीं, फिर भी कान की चेतना सबसे बाद में जाती है। आँख सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, ध्यान रखना। आँख से ही शुरुआत पाप की होती है। एक व्यक्ति बगीचे से गुजरा, उसने अच्छे अच्छे हरे डाल पर आम लगे देखे। क्या हुआ? आम लगे देखे, मुंह में पानी आया, पैर बढ़े, हाथ ने तोड़े, और मालिक आया तो डंडे पड़े। तो रोना किसको पड़ा? आँख को, क्योंकि शुरुआत किसने की थी? आँख ने की थी। आँख बड़ी खतरनाक है। आँख झुके तो हया बन जाती है, उठे तो बेहया बन जाती है। आ जाए तो दुख देती है, चली जाए तो दुख देती है, लड़ जाए तो दुख देती है, भिड़ जाए तो दुख देती है, लग जाए तो दुख देती है। आपको पता है, लेकिन जिनेंद्र देव पर लग जाए तो परम सुख देती है। कभी कभी नदी में डूबते व्यक्ति को पकड़ने जाओ, उसकी पकड़ इतनी तेज होती है कि आप उसे पकड़ो तो कहो आप ही डूब जाओ। हमारी पकड़ इतनी तेज हुई, हम झूठ बोलते हैं, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय जय जय। वो खेवटिया तो है, तुम बैठने की ना कसम खा रखे। तुम तो कहते हो हाँ तुम ही खेवटिया करो काम, कुछ हमारा घर चलना चाहिए और मोक्ष मार्ग में पहुंच जाना चाहिए।
और मैं किसी से ये भी नहीं कहती घर छोड़ो, घर छोड़ के क्या करोगे? पत्नी छोड़ दो तो वो और सुंदर नजर आती है, घर छोड़ दोगे तो घर और सुंदर नजर आएगा। घर छोड़ना नहीं है, अपने घर का पता लग जाए तो ये घर नीरस दिखने लगेगा। आपको बच्चे से कोई खिलौना छुड़ाना हो तो उससे बड़ा खिलौना दे देते हो आप, वो तुरंत छोड़ देता है। आपको कंकड़ हो आपके हाथ में और आप हीरे समझे हो, और कोई कह दे देख हीरा ये है और कंकड़ ये, इसकी पहचान ये है, क्या करोगे फिर? रखोगे कंकड़ को? हीरा की पहचान आते ही कंकड़ छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अभी तो हमारी उस भिखारियों की तरह हालत है। भगवान इतना बड़ा राज्य था, धन्य प्रभु तुम्हारे पास इतनी रानियां थी, इतना चक्रवर्ती का वैभव था, क्योंकि भिखारियों को सिर्फ कोठी नजर आती है, भूखों को सिर्फ रेस्टोरेंट और समझ गए राजघराने का भोग नजर आता है। लेकिन जिसने भोगा है उसे लगता क्या है? बुद्ध जाने लगे तो लोगों ने कहा इतनी सुंदर पत्नी, इतना प्यारा बच्चा, ऐसी राज व्यवस्थाएं सुविधाएं, तुम पागल हो छोड़ कर जा रहे हो। सारथी ने कहा जिन चीज़ों को हम तरसते रह गए तुम उन्हें छोड़ कर जा रहे हो। अरे किसी को नहीं मिलती है, तुम्हें मिली है, तुम भोगो। उन्होंने कहा तुमने बाहर से देखी है इसलिए सुंदर नजर आ रही थी, हमने अंदर से भी देखी, कुछ नहीं। कहते हैं मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। आप भी ध्यान रखना, जो परिवार हमें बहुत सुंदर लगता है वो क्या है? दहकते हुए अंगारे हैं। परिवार के लोग हमें शमशान तक छोड़ जाएंगे, देह हमें अग्निदान तक साथ निभाएगी, पत्नी देहरी तक साथ निभाएगी, कौन कहाँ तक साथ जाता है? मैं किसी से नहीं कहती घर छोड़ दो, घर छोड़ोगे क्या छूटेगा? घर छोड़ने से थोड़ी कुछ छूटता है, अंतरंग में परिवर्तन आना चाहिए। लोग कहते हैं हमने दीक्षा ले ली, हमने कहा दीक्षा किसका नाम है? इच्छाओं का समाप्त हो जाना दीक्षा है, मन का मर जाना दीक्षा है, मन का अपने आप ना होना, अमन हो जाना। मन क्या करता है? दौड़ता है। मन एक चीज पर नहीं टिकता है, एक गाना रोज नहीं सुन सकते हो। और ये पश्चिम की तो ऐसी बलहारी है कि हमारे सारे सिस्टम को ही खराब कर दिया। लोग कहते बहुत मनोरंजन दिए विज्ञान ने, आज दूरदर्शन दिया, हमने कहा देव दर्शन से दूर कर दिया। लोग कहते केवल लगा दी, हमने कहा हम तो केवल ज्ञान खुद प्राप्त करने की कोशिश करते थे, उसने हमें केवल ज्ञान से दूर कर दिया। आज के विज्ञान ने हमें जितना भी दिया धोखा दिया है। आज हमारे परिवार टूट गए हैं। आज लोग सोचते हैं हमने अंग्रेजी पढ़ ली, बहुत बड़ा काम कर लिया। 1830 के पहले भारत में 1724 में आप सोच सकते कितने विश्वविद्यालय थे भारत में? 18,923 विश्वविद्यालय थे, जिसमें एक एक में कम से कम 10-10 हजार लोग विद्या अध्ययन करते थे। और कांगड़ा में तो 17,000, कांगड़ा, अमरावती, ये सब में, सोलापुर। लेकिन अंग्रेजों ने आकर हमारी संस्कृति इतिहास मिटा दिया। आज हम क्या सोच रहे हैं? सिराजुद्दौला से सिराजुद्दौला से एक अंग्रेज ने युद्ध किया, उसने नाक काट दी सिराजुद्दौला ने उस अंग्रेज की। वो वहाँ के दस्तावेजों में लिखा है कि वहाँ वो कैबिनेट में बोलता है कि भारत में बहुत ज़्यादा इन लोगों की हिम्मत होती है, भारत में इतनी ज़्यादा तकनीकी है कि मेरी नाक जोड़ दी एक दिन में उनने कहा क्या, कैसे नाक जोड़ दी? तो कहने लगे उनके पास हजारों तो औजार हैं और शुद्ध लोहे के, इसका मतलब स्टील का आविष्कार हमारे भारत वालों ने किया था। फिर भी हमें ये सब नहीं पढ़ाया जाता है भारत में कि हमारे पास इतने ऐसे से औजार थे। और वो कहता है कि भारत वाले तो हाथ पकड़कर और दवाई देते, चूरन सा देते और ठीक हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं, हमारे यहाँ सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हम ये सब नहीं पढ़ते हैं। हम लोग बस उन्हीं के गुण गा रहे हैं
जो हमें लूट खसोट के ले गए, हमारा अनुकरण है, हम उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। हमारे भारत में हमारे ऋषि मुनि, शुभचंद्र आचार्य, आपने पढ़ा होगा दृष्टांत, भर्तृहरि और शुभचंद्र जिन्होंने ज्ञानार्णव लिखा है। भर्तृहरि उनके छोटे भाई थे, वो तापसी बन गए, और शुभचंद्राचार्य ज्ञानार्णव ध्यान का ग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ हमारे यहाँ शुभचंद्राचार्य ने लिखा है। उन्होंने अपने सेवकों को कहा, तापसी बन गए तो बहुत चेले हो गए थे उनके, उन्होंने कहा देख कर आओ मेरा भाई कहाँ है। तो बोले वो तो एक पर्वत पर है, उस पर तो कपड़े तक नहीं, क्योंकि दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें। आपको क्या नजर आएगा कि संतों के पास कुछ है, लेकिन संत और अरिहंत उस तरह होते हैं, पर्वतों से नदियाँ निकलती तो पर्वत क्या खाली दिखते हैं, लेकिन जो नदियाँ निकलती वो कभी सूखती नहीं है, और सागर से कभी एक भी नदी निकलती नहीं है। विज्ञान सागर गए और संत और अरिहंत पर्वत हैं, देखने में लगता कुछ नहीं निकलते, लेकिन जो निकलता है वो शाश्वत सुख आनंददायक होता है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।